नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में, जहां पर हम ज्योतिष से संबंधित आपको जानकारियां देते हैं और आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बताते हैं। तो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मिस करेंगे, अभी आए हैं तो उसे पूरा देखिएगा। अगर आपको कुंडली में रुचि है, अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन में क्या होगा, कौन सा ग्रह सही बैठने से आपका जीवन सही बनेगा, तो आप रुकिएगा। अन्यथा अगर आपको और वीडियो देखनी है जिन पर आप डांस गाना देख सकते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज्योतिष से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। इस बात का बिल्कुल आप 100% मानकर चलिए, इसके अलावा आपको नहीं मिलेगी और आपको समझाया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सभी का धन्यवाद, जा सकते हैं। और अगर आप अपने जीवन में हर पल के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में कठिनाइयां क्यों आ रही हैं, आप परेशान क्यों हैं, आपके घर में धन लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही, भाग्य क्यों काम नहीं कर रहा है, तो इस सभी के लिए आप व्यक्तिगत अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आपके बारे में ही बताएंगे और आपकी हर चीज के बारे में और आपकी कुंडली के अनुसार बताएंगे। और अगर आपको दूसरे की जिंदगी के बारे में झांकना है या देखना है, मतलब आपको स्क्रॉल करना है, वीडियो को देखना ही नहीं है, तो आप और कहीं भाई साहब आपके लिए ये वीडियो अच्छा नहीं है। मैं साफ साफ बोल देता हूँ, जिन लोगों को बुरा लगे मैं क्षमा मांगता हूँ हाथ जोड़ के, लेकिन आपके लिए नहीं है। अगर जो समझना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, तो वो आपके लिए वीडियो है। चलो शुरू करते हैं। तो जय श्री गणेशाय नमः करते हुए देखो दोस्तों, क्या है कि हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत परेशानियां हो जाती हैं। कभी कभी तो हमारा मन नहीं लगता है कोई काम में, जितने भी काम करो उतने बिगड़ते चले जाते हैं। समस्या आज एक खड़ी हुई, कल दूसरी खड़ी हो जाती है, तीसरी खड़ी हो जाती है। तो ये सब समस्याओं का जड़ कहाँ है? यही तो, इस समस्याओं का जड़ कहाँ है, हम ये ढूंढने में लगे रहते हैं। तो अगर हमें समस्या कहीं से होती है हम कहीं और ढूंढते हैं, लेकिन हम अपनी कुंडली में ये नहीं दिखवाते हैं या अपनी कुंडली किसी ज्योतिष को नहीं दिखवाते हैं और ये जानने की कोशिश नहीं करते कि समस्या है कहाँ, आखिर हम इन समस्याओं से क्यों जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि में सूर्य देव का स्थान अगर सही स्थान पर है तो आपको वो सफलता दिलाएंगे, आपको बहुत कामयाबी दिलाएंगे। अगर सूर्य देव सही राशि में नहीं बैठे या सही हाउस में नहीं बैठे तो आपको कहीं ना कहीं समस्याएं, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको हम आज इस वीडियो के माध्यम से, पहला वीडियो है जो कि सूर्य देव सभी राशियों के राजा हैं, तो आज हम सूर्य देव से शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज को हम बाय डे, दिन बाय दिन आपको बताते रहेंगे हर ग्रह के बारे में। तो आप जुड़े रहिएगा और अभी पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिएगा। चलो जानते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस में विराजमान है तो इसका प्रभाव जीवन में क्या पड़ता है। देखिए, अगर सूर्यदेव आपकी राशि के प्रथम हाउस में है, आप अपनी कुंडली खोलकर रख लीजिएगा, जिससे आप घर बैठे ही ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव का स्थान कहाँ है। तो अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस, यहाँ आप कुंडली बनी होगी आपकी, तो लग्न कुंडली के हिसाब से देख रहा हूं मैं, तो अगर कुंडली में आपकी में यहाँ फर्स्ट हाउस में सूर्यदेव बैठे हैं तो आपकी राशि के अनुसार, आपकी राशि जो है सिंह होगी। तो इस हिसाब से आपकी राशि के अनुसार अगर सूर्यदेव है तो आप व्यक्ति मतलब निरोगी काया, यहाँ अगर व्यक्ति की सूर्यदेव रहते हैं तो व्यक्ति जीवन भर निरोगी काया रहता है, उसको रोगों की मतलब रोगों से हरदम दूर रहता है। फर्स्ट हाउस में अगर सूर्यदेव होते हैं तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ विराजमान है और आपको पता है कि सूर्यदेव सभी राशियों के राजा भी है। तो अगर फर्स्ट हाउस में सूर्यदेव विराजमान है तो आपको पैसे की तो छोड़ो, अभी हम क्या है कि आपकी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य के बारे में हम आपको बता दें कि आपका जीवन जो है कि आप पूरा जीवन निरोगी काया रहेंगे। इस हिसाब से आप अगर अपनी कुंडली में देख सकते हैं, सूर्य पहले घर में है, फर्स्ट हाउस में है, तो आप निरोगी काया रहेंगे। जीवन भर कोई जुकाम खांसी और ये तो छोटी मोटी चलती रहती है, लेकिन कोई बड़ी ऐसी आपको तकलीफ नहीं होगी जिससे आपको कोई मेडिकल मतलब अच्छे हॉस्पिटल में जाना पड़े और कहीं डॉक्टर के पास लाख 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च हो, तो ऐसा आपके जीवन भर नहीं होगा। अगर आपकी कुंडली में यहाँ से निकल के सूर्यदेव सेकंड हाउस में है तो व्यक्ति को क्या है, ये धन भाव बोलते हैं, ये धन भाव यहाँ से। तो आप ये मानकर चलिए सूर्यदेव आके अगर सेकंड हाउस में बैठे हैं तो व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जीवन में
अपने पुत्रों की, अपने पितृ मतलब जो आपके पिता के दादाजी हैं, दादाजी की संपत्ति प्राप्त होगी। और वो प्रकाशमान होते हैं, वो आपके लिए संपत्ति छोड़कर जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको जीवन में आपका जन्म से ही आप पैसे वाले रहेंगे। तो यहां बताता है जन्म से पैसे वाले रहेंगे। अच्छा, अब यहां से अगर सूर्यदेव तीसरे भाव में विराजमान हो, एक एक करके हम आपको बताते जा रहे हैं। अगर यहां पर विराजमान हो तो आप मान के चलिए कि आपके बड़े भाई, 2 बड़े भाई होंगे या 2 बहनें होंगी, या आप बड़े होंगे और 3 बहन भाई होंगे। यहाँ से बहन भाई का देखा जाता है और बहन भाई में अच्छा प्यार रहता है, बहन भाइयों की संख्या देखी जाती है। यहाँ अगर सूर्यदेव विराजमान है तो ये माता का घर है, तो मान के चलिए कि माता आपकी तेजवान, तेजस्वीमान रहेंगी और निरोगी काया रहेंगी। अगर आपकी कुंडली में चौथे घर में सूर्यदेव है तो आपकी माता जी निरोगी काया रहेंगी और माता जी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर पंचम भाव में सूर्यदेव है तो यहाँ पर बताते हैं कि व्यक्ति घूमने फिरने का बहुत शौकीन होगा, जाने का आने का बहुत शौकीन होगा, खाने का बहुत शौकीन होगा और उसकी लग्जरी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अगर पंचम भाव में अगर बैठे हैं, छठम भाव में यहाँ पर व्यक्ति के थोड़े गलत प्रभाव देते हैं। अगर छठम भाव में बैठे हैं सूर्यदेव तो व्यक्ति को ये मानकर चलिए कि ऐसी लतों का सामना करते हैं, क्योंकि सूर्यदेव जो है प्रकाशमान है, मतलब प्रकाश देने वाले ग्रह हैं। और अगर ये गलत राशि में या गलत ग्रह में आ जाते हैं तो व्यक्ति को गलत आदतें भी लगा देते हैं, या ऐसे मानकर चलिए कि वो अपने जीवन में खुश ऐसी आदतों को अपने हाथों में ग्रहण कर लेता है कि जिससे वो जीवन भर परेशान रहता है। 7th हाउस में जब सूर्य आते हैं तो यह पत्नी का घर होता है, यह पत्नी का घर होता है। तो अगर सूर्यदेव आपके 7th हाउस में विराजमान है तो आप मानकर चलिए कि आपको पत्नी गुणवान, हाँ, पतिव्रता और साथ में क्या है, एक सुंदर पत्नी आपको प्राप्त होगी। अगर आपके 7th हाउस में सूर्यदेव बैठे हैं तो पत्नी आपकी गुणवान, पतिव्रता और मतलब सुंदर, ये तीनों चीजें आपको सूर्यदेव, क्योंकि सूर्य जो है प्रकाश के हैं, ऊर्जा के हैं, तो ये चीजें आपकी पत्नी के भाग्य में आपके साथ जोड़ देंगे सूर्यदेव। 8th हाउस में होता है, यहाँ पर व्यक्ति की आयु का देखा जाता है। तो अगर सूर्यदेव 8th हाउस में बैठे हैं तो व्यक्ति क्या है, देखो मृत्यु तो सभी की होनी है, तय है, लेकिन व्यक्ति की कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। मतलब कहने का अगर सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। मतलब कोई एक्सीडेंट या किसी प्रकार का झगड़ा झांसा या कहीं गाड़ी से जा रहे थे, इस प्रकार से कोई एक्सीडेंटल व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है अगर 8th हाउस में सूर्यदेव बैठे हैं। अगर 9th हाउस में बैठे हैं तो भाग्य का घर है ये, यहाँ भाग्य आपका साथ। अगर यहाँ पर बैठे हैं तो आपको भाग्य के साथ साथ सूर्यदेव की कृपा भी प्राप्त होगी और भाग्य के दरवाजे, मतलब आप मानकर चलिए अगर 9th हाउस में है तो आपको बहुत जल्दी व्यापार में और नौकरी में बहुत अच्छे भाग्य का साथ मिलेगा। मतलब आप मानकर चलिए कि ऐसा हो जाता है कभी आपने कम काम कार्य किया और आपको उस सबका परिणाम 100% मिला। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कार्य तो 100% करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता। कहते नहीं भाग्य का साथ नहीं मिल रहा यार, प्रयास तो बहुत कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। अगर 9th हाउस में अगर सूर्य बैठे हैं तो व्यक्ति 60% अगर परिश्रम करे और 40% जो है सूर्यदेव की तरफ से उसका सपोर्ट मिल जाता है। तो आप मानकर चलिए कि 40% आपका कार्य जो है वो सूर्यदेव अगर 9th हाउस में विराजमान है तो वो दे देंगे। 10th हाउस में सूर्यदेव की खुद पुत्र की राशि है, मकर राशि के हिसाब से शनि की राशि है। तो अगर यहाँ बैठे हों, सूर्यदेव बैठे हैं और साथ में कोई योग ग्रह बैठा है तो व्यक्ति के व्यापार, नौकरी, अच्छे पद पर बैठना और योग पद पर, मतलब यहाँ से अगर राजनीति को देखा जाए, यहाँ से प्रोफेसर, गवर्नमेंट जॉब देखा जाए तो ये अगर यहाँ से देखा जाए तो व्यक्ति के अंदर जो दिखता है क्वालिटी बहुत अच्छी है और वक्ता भी है, बोलने वाला है। यहाँ से गवर्नमेंट जॉब, व्यापार, सब कुछ यहाँ से आप मिलता है। अगर सूर्यदेव अच्छे बैठे हो और कोई साथ में अच्छा ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति को बहुत कुछ प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं 11वें हाउस की। यहाँ से आपके आय और व्यय, मतलब खर्चा दिखाई देते हैं कि आपके जीवन में कितने खर्च हो रहे हैं, आपके अंदर आय के साधन कितने बन रहे हैं। यहाँ से 11वें हाउस देखे जाता है। अगर सूर्यदेव बैठे हैं तो यहाँ से आप मानकर चलिए कि खर्चे तो आपके बहुत बढ़ेंगे। ये बात मानकर चलिए
क्योंकि यहाँ पर खर्चा आपका जो है अधिक बढ़ा देंगे। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं तो खर्चा बढ़ा देंगे, इस मानकर चलिए अगर सूर्यदेव यहाँ पर है। 12वें हाउस से आपका देखा जाता है बिजनेस के आय के स्रोत, आपके गुण विद्याओं के स्रोत यहाँ से देखे जाते हैं। तो अगर यहाँ सूर्यदेव बैठे हैं तो यहाँ पर भी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ बैठने से आपके व्यापार में, आप विदेश यात्रा या विदेश घूमने के लिए या विदेश के संपर्क में आप जाना रहेंगे। तो यहाँ अगर आपके सूर्यदेव बैठे हैं तो मानकर चलिए आपकी कहीं ना कहीं विदेश जाने की समस्याएं जो थी वो खत्म रहेंगी और जीवन में आपको एक बार 2 बार या वहीं जाकर रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था सूर्यदेव के 12 ग्रहों का हाल। अगर सूर्यदेव आपकी राशि में फर्स्ट से लेकर 12 तक कहीं ना कहीं बैठे होंगे, आप भी अपनी कुंडली में जाकर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे और उसका परिणाम आप देख सकते हैं। वीडियो को बार बार रिवर्स करके देख सकते हैं और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी कुंडली में क्या कह रहा है। तो दोस्तों अभी हम सूर्यदेव की बात कर रहे थे, अब हम आपके शनिदेव की बात करेंगे। अगले वीडियो में आपको शनिदेव के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे बुधदेव, अगर आपकी कुंडली में बुधदेव कहाँ बैठे हैं, गुरु ग्रह जो है वो उसके बारे में बताएंगे, शुक्र ग्रह आपके कुंडली में कहाँ बैठा है उसके बारे में बताएंगे, है मंगल आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है मंगल के बारे में बताएंगे। तो ये इससे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। राहु और केतु, ये मुख्य है, राहु और केतु, ठीक है। राहु और केतु के बारे में हम बताएंगे कि राहु और केतु अगर आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं तो इससे आपको क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो ग्रह है, जो छाया ग्रह है, इनकी भी बहुत आवश्यकता होती है कुंडली में, सभी ग्रहों की होती है। शनि, बुध, गुरु, शुक्र, मंगल और सूर्य, ये सभी ग्रहों की जरूरत होती है, तभी एक नेक कुंडली बनती है। और वो कहाँ पर बैठे होते हैं, किस स्थान पर बैठे होते हैं, ये सब आपको सीरीज बाई सीरीज हम आपको बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे, जिससे आप घर बैठे ही कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। अगर आप मुझसे कुंडली लिखवाना चाहते हैं तो आप जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नहीं, आपको एक बार कहेंगे, अगर आपके घर में कोई समस्या चल रही है, काफ़ी समस्या चल रही है, परेशान है, तो ये कोई योग्य ब्राह्मण को आप कुंडली अवश्य दिखवाइएगा और समझिएगा कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में चल रहा है जिससे आपको परेशानी बहुत हो रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आज आपको सूर्य के बारे में बताना था। अब अगली वीडियो में हम आपको शनि, बुध या गुरु के बारे में जरूर बताएंगे। एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको जानकारी देते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री राम।